हेलो फ्रेंड्स, मॉडल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निमोनोकोकस। हमारा निमोकोकस जो है हमारा बेसिकली कौन सी बैक्टीरिया, हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। ठीक है, जो हमारा निमोकोकस है ये नॉर्मली किसके अंदर, नेजोफेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है हेल्दी पर्सन के अंदर। ठीक है, सो द ऑर्गेनिजम्स यूजुअली डज नॉट कॉजेज एनी इलनेस itself unless a viral infection and some other predisposing factor providers। सो क्या है कि जो हमारा निमोनोकोकस है वो इलनेस कॉज नहीं करता। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि निमोनोकोकस के अंदर क्या होता है कि ये काफ़ी सीवियर नहीं होता है, इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन कॉज नहीं करता है, और जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत लोअर स्प्रेड करता है, जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, मिडल ईयर हो गया, सीनस एंड ब्लड एंड कॉजेज अ लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल इंटर्सिस। सो इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत ही लोअर स्प्रेड करता है। ठीक है, तो आप निमोनोकोकस का डायग्राम देख सकते हो, लेंसेट शेप में होता है, 2 पार्ट में अंदर से डिवाइडेड है ये। ठीक है, ये हमारा निमोनोकोका है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ निमोनोकोकाई, निमोनोकोकाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ये क्या होते हैं, हमारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं, विच आर यूजुअली सीन इन पेयर्स ऑफ हैंड्स, समटाइम्स कॉल्ड एज डिप्लोकोकाई। सो क्या है, हमारा ग्राम पॉजिटिव है हमारा निमोनोकोकाई, एंड ये जो सीन होते हैं बेसिकली पेयर बनी होती है, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया आपको, इनकी पेयर बनी होती है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, समटाइम्स हम इनको डिप्लोकोकाई भी कहते हैं। सो दीज आर oval and spherical in shape, whereas when seen in clinical material these look like a lancet shape। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा निमोनोकोकाई है ये लेंसेट शेप में दिखता है। ठीक है, और इनकी एक शॉर्ट चेन बनी होती है। सो द कैप्सूल कैन बी रेडियली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इंडिया इंक मेथड। सो हम जो कैप्सूल्स होते हैं, अगर 2 डिप्लोकोकाई जो है वो सिंगल में मिल जाते हैं तो क्या होता है, कैप्सूल फॉर्म में बन जाता है। आपने देखा होगा कि जो गोली होती है कैप्सूल्स वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो सेगमेंट जहाँ बना होता है वैसे ही एक बैक्टीरिया में भी सेगमेंट बने होते हैं। इसको हमने कैप्सूल बोला है। कैप्सूल की तरह जब ये डेमोन्स्ट्रेट हम इसको करते हैं, उसको इंडिया इंक में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मैथड है हमारा इंडिया इंक। ठीक है, यूजुअली स्पेसिफिक एंटी सीरम इज क्वालिटी रिएक्शन। इस क्वालिंग रिएक्शन होता है, क्वालिंग रिएक्शन होती है इसके अंदर, तो हम इसके थ्रू इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, दीज आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। तो एनारोबिक है ये हमारा फैकल्टेटिव। ठीक है, एंड कैन ग्रो एट टेम्परेचर बिटवीन 25 एंड 40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो निमोनोकोकाई आर ऑक्सीडाइज एंड कैटालिज नेगेटिव। अब ऑक्सीडाइज नेगेटिव है, कैटालिज नेगेटिव है। ऑर्गेनिजम्स क्या है, फर्मेंट ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज विद प्रोडक्शन ऑफ एसिड एलोन। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट ग्लूकोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो है प्रोडक्शन करता है। ऑफ ऑल टेस्ट, द बायोकेमिकल टेस्ट, बायो सॉल्युबिलिटी एंड ऑप्टिमम सेंसिटिविटी एंड are essayed to perform the give consistently and good reliable result in differentiating the pneumococci from अदर वेरिएंट इन स्ट्रेप्टोकोकाई। अदर वेरिएंट इन स्ट्रेप्टोकोकाई से इसको डिफाइन करता है। सपोज कीजिए फ्रेंड्स कि निमोनोकोकाई के और भी जीनस हो सकते हैं, स्पीशीज हो सकती है। ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बायोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा है ऑप्टोचैन सेंसिटिविटी टेस्ट। ऑप्टोचैन सेंसिटिविटी टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा ऑप्टोचैन डिस्क है। ठीक है, यहाँ पर लो ऑफ ग्रोथ टू बी आइडेंटिफाइड, और ब्लड अगार प्लेट, ये हमारा ब्लड अगार प्लेट है। यहाँ ऑप्टोचैन डिस्क है। ठीक है, ऑप्टोचैन डिस्क लगाई हुई है, और यहाँ पर लो ऑफ ग्रोथ ऑफ टू बी आइडेंटिफाइड यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, इसको इंक्यूबेट करेंगे ओवरनाइट तक 37 डिग्री सेल्सियस तक, और एक वाइट जोन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, वाइट जोन ऑफ इनहिबिशन इंडिकेशन ससेप्टिबिलिटी ऑफ ऑप्टोचैन विच इज़ पॉजिटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। अगर ये जो जोन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जोन अगर बन जाती है तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव केस है, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया की ग्रोथ है। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी टू फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। हमारे ससेप्टिबिलिटी फिजिकल एंड केमिकल एजेंट का क्या है, निमोनोकोकाई आर एक्सट्रीमली फ्रेजाइल ऑर्गेनिज्म। हमारा जो निमोनोकोकाई है वो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल ऑर्गेनिज्म है, रेडियली किल्ड बाय मॉइस्ट डिसइंफेक्टेंट एज वेल एज मॉइस्ट हीट। ठीक है, अब ये क्या है कि जो निमोनोकोकाई है वो डिसइंफेक्टेंट से किल्ड हो जाता है। ठीक है, और मॉइस्ट हीट से भी किल्ड हो जाता है।
तो मॉइस्ट शीट का टेम्परेचर आप कितना रखेंगे? मॉइस्ट शीट का टेम्परेचर रखेंगे 55 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट्स के लिए. सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द कल्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द लेबोरेटरी. सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस कल्चर को मेंटेन करना ऑर्गेनिज्म को लेबोरेटरी के अंदर. सो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ पॉसिबल ओनली विद फ्रिज ड्राइंग मैथड. सो यहाँ पर फ्रिज ड्राइंग मैथड जो होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखना बहुत ही अच्छा पॉसिबल होता है कंपेयर टू दिस. सो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? सो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ निमोनोकोकाई एज एंटी सीरम, identification of pneumococci as oniserum is employed which contains antibodies to all recognized type. So further typing of the done is movalent antisera. The latex agglutination capsule swelling pneumococci are called Qualling reaction. So यहाँ पे Qualling reactions हो रही है, आप देख सकते हो. So यहाँ पर क्या है, हम pneumococci को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, एंटी सीरम से. सो यहाँ पर क्या कंटेन कर रहा है? एंटीबॉडीज़ कंटेन कर रहा है जो कि रिकॉग्नाइज करेगा फर्दर टाइपिंग को, ठीक है. सो यहाँ पर लेटेक्स एग्लूटिनेशन होती है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर स्वेलिंग हो, जहाँ पे स्वेलिंग हो रही है लेटेक्स एग्लूटिनेशन में या फिर स्वेलिंग से हम पता कर लेते हैं कि ये हमारा क्वालिंग रिएक्शन है जिसके अंदर निमोनोकोकाई पॉजिटिव है, ठीक है. सो लैब डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स निमोनोकोकाई की? इसका स्पेसिमेन जो है उसमें हम स्पूटम, ब्लड, वुंड एंड हम केयर ब्रो स्पाइनल फ्लूइड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये क्या हमारा CSF है जो हम बेसिकली हेड से लेते हैं या फिर हम लंबर पंचर से ले सकते हैं. और स्पेसिमेंस दैट आर कॉमनली कलेक्टेड. सो ये क्या है? ये स्पेसिमेन हम कलेक्ट कर सकते हैं निमोनोकोकाई को डायग्नोज करने के लिए. सो फ्रेंड्स हमारा निमोनोकोकाई यहाँ पे फिनिश होता है. निमोनोकोकाई क्या है? ये हमारा जनरल हमारा एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, ज़्यादा इलनेस कॉज नहीं करता ह्यूमंस के अंदर. सो इसको हम अपनी बॉडी में कई तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं. हमने डायग्नोसिस पढ़े हैं, इसको किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है. सो निमोनोकोकस के रिगार्डिंग कोई भी आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स. सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.